जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है उसका नाम आपको पता है, मानचित्र है। और क्लासेस तो आपको पता है कि हम ये जो है वो क्लास 6 की जो है वो ज्योग्राफी की बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम मानचित्र को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखिए, जब भी हम अपने प्रीवियस जो लेक्चर रहे हैं या आप बोल सकते हैं जो हमारे पुराने अध्याय रहे हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, उसमें हमने मेनली प्रेफरेंस दिया था ग्लोब को। और हम अपने पुराने वीडियोस के अंदर और पुराने चैप्टर्स के अंदर ग्लोब को जो है वो पढ़ चुके हैं। अभी हम मानचित्र के बारे में बात करेंगे। ग्लोब जो है, जब भी हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, होल अर्थ की बात जब करते हैं, तो उस टाइम पे हम कंसिडर करते हैं ग्लोब को। ठीक है। जब हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं तो हम ग्लोब को कंसीडर करते हैं। और ये आपको बताया था कि ग्लोब जो होता है वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम ग्लोब को, जब हम संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की बात जब हम नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे हम ग्लोब की बात करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम एक छोटे छोटे क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे कि हम एक देश की बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे, जिलों, शहरों और गांव के बारे में हम जानेंगे। तो आपको अगर अगर आपको होल अर्थ के बारे में जानना है तो आप जो है कंसीडर करेंगे ग्लोब को। लेकिन जब आप एक छोटे भाग, जैसे कि आप बात करें किसी कंट्री के संदर्भ में, आप बात करें किसी डिस्ट्रिक्ट या जिले को लेकर, आप बात करें छोटे से एरिया की, किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, तो इनका अगर आपको चाहिए, इनकी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आपको जाना पड़ेगा किस पे, आपको जाना पड़ेगा मानचित्र पे। ठीक, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, मानचित्र के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये आपको मालूम होगा, ये हमने आपको बताया कि ग्लोब इज अ 3D स्ट्रक्चर एंड मानचित्र इज अ 2D स्ट्रक्चर। ठीक है। क्लियर। 2D सरफेस के ऊपर जो है वो मानचित्र बनता है, जबकि ग्लोब हम बोल सकते हैं कि एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो अभी इस वीडियो के इस चैप्टर के अंदर हम मेनली किसी देश, राज्य, जिला, शहर और गांव के बारे में हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं और उनका मानचित्र किस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर बने हुए मानचित्र पर हम किस प्रकार से किसी भी देश, राज्य, जिला, शहर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी सरफेस कैसी है, उसकी सरफेस चपटी है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक उस सरफेस को एक प्लेन सरफेस मानकर हम क्या करेंगे, मानचित्र बनाएंगे और उस पर कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ड्रॉ करेंगे, कुछ चीज़ें ड्रॉ बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए कुछ सिंबल हम ड्रॉ करेंगे। और वो सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे पृथ्वी की, या फिर आप बोल सकते हैं क्षेत्र की सतह को। ठीक है। अब कैसी सतह को, उसको हम आगे आपके साथ बात करते हैं। ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि पृथ्वी तो चपटी भी है, गोल भी है। तो उसको जो है वो 2D स्ट्रक्चर पे बना पाना तो पॉसिबल है नहीं। ये सिर्फ 3D पे पॉसिबल था। हम छोटे से क्षेत्र की बात करें तो मानचित्र बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक मानचित्र बनाएंगे। क्या करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर क्या करेंगे, एक मानचित्र बनाएंगे। जैसे कि हमने बोला, जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करते हैं, तो भारत का हमने क्या बनाया, ये इस तरीके से मानचित्र बनाया। ऐसा कुछ भारत का मानचित्र बनाया हमने जैसे। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, समझने के लिए मान लीजिए। तो ये क्या है, ये एक मानचित्र है। लेकिन ये किसका मानचित्र है, ये मानचित्र है हमारे भारत का। ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे भारत है, ऐसे प्रकार की ऐसी इसी तरीके से हम पूरे ग्लोब की स्थिति को लेकर, या पूरे ग्लोब के क्षेत्रों को लेकर
छोटे छोटे मानचित्र बनाएंगे और उन सभी मानचित्रों को जब एक साथ मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एटलस बन जाएगा। ठीक है, तो एटलस क्या है, एटलस है हमारा छोटे छोटे मानचित्रों को मिलाकर बना हुआ बड़ा पैमाना या बड़ा मानचित्र। छोटे छोटे मानचित्रों को मिलाकर बना हुआ बड़ा मानचित्र। ठीक, क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब देखिए, अगर हम मानचित्र के टाइप्स की बात करें कि मानचित्र एक्चुअल में होते कितने टाइप्स के हैं, तो मानचित्र जो है वो मेनली 3 टाइप्स के आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपका होगा भौतिक मानचित्र, दूसरा होगा आपका राजनीतिक मानचित्र और तीसरा होगा आपका थीमेटिक मानचित्र। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो आपने क्या देखा कि मानचित्र कितने टाइप के होंगे, मानचित्र होंगे आपके 3 टाइप के। एक आपका होगा भौतिक मानचित्र, दूसरा आपका राजनीतिक मानचित्र और तीसरा होगा आपका थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, देखिए भौतिक मानचित्र की जब हम बात करते हैं तो भौतिक मतलब फिजिकल। ठीक है, तो भौतिक मानचित्र के अंदर हम प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, ये सारी चीजें क्या करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं या इनको हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस भी मानचित्र के अंदर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, महासागर, ये चीजें जो दिख रही हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि वो जो मानचित्र होगा वो भौतिक मानचित्र होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। तो जिस भी मानचित्र के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा राज्यों को, नगरों को, शहरों को, या आप बोल सकते हैं गांवों को, ठीक है, या विश्व के विभिन्न देशों को, राज्यों को, या उनकी सीमाओं को, इन सारी चीज़ों को अगर किसी मानचित्र के अंदर प्रेजेंट किया जाता है तो आप मान सकते हैं कि वो जो मानचित्र होगा वो मानचित्र होगा आपका राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, एंड थर्ड हम बात करते हैं थेमेटिक मानचित्र की। तो देखिए थेमेटिक मानचित्र के अंदर सड़क अलग अलग टाइप की जानकारियां दी जाती हैं, जैसे सड़क के बारे में दी जाएगी, किसी विशेष क्षेत्र क्षेत्र की सड़क हो गई, या आप बोल सकते हैं वर्षा के बारे में जानकारी हम दे सकते हैं, वन हो गया, उद्योग हो गए, इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने वाला जो मानचित्र होगा वो हमारा थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। क्लियर, तो आपने क्या क्या देख लिया, आपने देख लिया भौतिक मानचित्र, एक हो गया आपका भौतिक मानचित्र, और दूसरा हो गया आपका कौन सा, दूसरा हो जाएगा आपका राजनीतिक मानचित्र, एंड थर्ड हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड हो जाएगा आपका थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, सो आपने 3 प्रकार के मानचित्र यहाँ पर जो है वो देख लिए हैं। क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए ये जो मानचित्र आपको शब्द दिख रहा है ना, ये जो मानचित्र आपको शब्द दिख रहा है, इस मानचित्र के अंदर आपको 3 प्रकार के कंपोनेंट नजर आएंगे। क्या वो नजर आएंगे, कंपोनेंट, मतलब आप बोल सकते हैं घटक। अब वो 3 घटक कौन से नजर आएंगे उनको जरा देख लीजिए। यहाँ पर एक होगा आपका दूरी, जिसे हम बोलेंगे डिस्टेंस, एंड सेकेंड होगा हमारा दिशा, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्शन, एंड थर्ड होगा हमारा प्रतीक, जिसे हम बोलेंगे सिंबल। ठीक है, सो किसी भी मानचित्र के अंदर जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर होगी आपको। चलिए आगे चले हम। अब आगे देखिए जरा। तो ये आपने देख लिया है कि किसी भी मानचित्र के 3 कंपोनेंट्स होंगे, दिशा, दूरी और प्रतीक। ठीक है, डिस्टेंस की हम जब भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा भारत का मानचित्र
जिसका अगर हम भारत के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ भारत या भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें या हम एरिया ऑफ भारत की जब भी हम बात करते हैं तो कितना है, 32, 87, 263। लेकिन इतने बड़े एरिया को, स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इतने बड़े एरिया को हम एक छोटे से पेज के ऊपर जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो वो कैसे प्रेजेंट होता है, तो इस पूरे मानचित्र के अंदर जो वो इस डिस्टेंस का कमाल होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं, जैसे कि मान लिया, लेट करो, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। आपके घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि अब जब आप मानचित्र बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 10 किलोमीटर लंबा आप पेज लेंगे या 10 किलोमीटर लंबी कोई वो चीज़ लेंगे जिस पर आप क्या मानचित्र बना रहे हैं, जिस पर आप अपने घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 10 किलोमीटर लंबी चीज़ तो लेंगे नहीं जिस पर मानचित्र बनाना है। लेट कागज ही, अगर आप कागज पे मानचित्र बना रहे हैं तो 10 किलोमीटर लंबा पेज तो लेंगे नहीं। तो क्या करते हैं हम, मेजरमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं लेट, माना कुछ भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में जैसा जैसा हमारे पास जगह होगी उस हिसाब से हम चीज़ें मानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो अब आपको घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, 2 सेंटीमीटर की जरूरत जो है वो पड़ेगी। 2 सेंटीमीटर आप में आपका जो है वो घर जो है वो हम प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? इतना क्लियर है साथियों? चलिए, तो अब हम आगे की तरफ चल सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको जानना है, ठीक है, कि किसी भी मानचित्र को हम कैसे कंसीडर करते हैं, उसमें डिस्टेंस का क्या रोल होता है। तो डिस्टेंस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लिया कि आपके घर से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, जब आप मानचित्र बनाएंगे तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है वो एक मानचित्र बनकर तैयार हो जाता है। और मानचित्र पर जब भी हमें डिस्टेंस का पता लगाना होता है तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं कि जब आपने बोला कि हमको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखाने के लिए 2 सेंटीमीटर का आपने यूज किया, तो जब भी आपसे कुछ भी बोला जाएगा, आपसे बोला गया 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा, अगर आपने 1 सेंटीमीटर के लिए 5 किलोमीटर का यूज किया तो 5 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 5 × 5 मतलब 25 किलोमीटर, ऐसी कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है वो मानचित्र बना लेते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गई? देखो ये छोटा सा मानचित्र बना हुआ है, गांव का नक्शा बना हुआ है, जिसमें ये देखिए, ये सामुदायिक केंद्र हो गया, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ये खेल का मैदान हो गया, ये विद्यालय हो गया, ये मकान बने हुए हैं, ये बाग हो गया, ये दुकानें हो गई। यहाँ से जहाँ भी जाना है तो आपने ये क्या बना लिया है, ये मानचित्र बना लिया। तो क्या यहाँ पर विकास का घर जो इतना छोटा दिख रहा है, क्या वाकई में इतना छोटा होगा? नहीं होगा। क्या शीला का घर इतना छोटा होगा? नहीं होगा। लेकिन हमने क्या किया, उसको सप्रेस किया। हमने मान लिया कि, मान लो कि ये पूरा एरिया, जैसे कि ये मान लिया पूरा एरिया 500 किलोमीटर का है, 500 नहीं, मान लीजिए ये पूरा एरिया 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिया 10 किलोमीटर, या मान लो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर मान लिया। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, जितना हम छोटा इसको कर पाएंगे उतना छोटा करके हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दिशा की अगर हम बात करें तो देखो, ये दिशा होती है। जब भी कोई भी मानचित्र बना होगा तो उसमें ऊपर की तरफ ऊ लिखा रहे, यहाँ पे उत्तर लिखा है, वैसे ये लिखा रहता है केवल उत्तर, ऊ, ठीक है। तो जब भी ये लिखा रहता है तो इससे हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो इससे इस प्रकार, जैसे कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, जब भी दिशा हम बनाते हैं तो ऊपर उत्तर होता है,
नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर आपका जो है वो पश्चिम हो जाता है। ठीक है। फिर जब भी यहाँ से एक दिशा बनेगी तो यहाँ पे ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये जो डायरेक्शन जब बनेगी तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा और ये आपका दक्षिण पश्चिम जो है वो हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो किसी भी मानचित्र पर दिशाओं की गणना कर सकते हैं। प्रतीकों की बात करें तो किसी भी मानचित्र के अंदर हम प्रतीक बनाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल बनाए हुए हैं। जैसे हमने कोई भी मानचित्र बनाई है तो उसमें कुछ सिंबल बना देते हैं, जैसे कि ये सिंबल जो है वो किसके लिए है, बड़ी रेलवे लाइन के लिए, बड़ी रेलवे लाइन के लिए। ये किसके लिए है, ये नैरो गेज रेलवे लाइन या छोटी रेलवे लाइन बोल दीजिए, ये किसके लिए है, ये रेलवे स्टेशन के लिए इसको बनाया गया है लाइन को। ये देखेंगे तो ये पक्की सड़क हो गई, ये कच्ची सड़क के लिए निशान हो गया। ये आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के लिए इस टाइप का सिंबल यूज किया जाता है। ये वाला सिंबल आप देखेंगे तो ये वाला सिंबल राज्य की सीमा के लिए यूज होता है। ये वाला सिंबल जिला की सीमा के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये नदी के लिए सिंबल हो गया, ये कुआं का सिंबल हो गया, ये तालाब का सिंबल हो गया, ये नहर का हो गया, ये पुल का सिंबल हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखें तो ये मंदिर का सिंबल हो जाएगा, ये गिरजाघर का सिंबल हो जाएगा, ये मस्जिद का हो जाएगा, ये छतरी का हो जाएगा। जैसे कोई जिसकी आप देखेंगे तो जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके मर जाने पर एक टाइप का एक गुम्बद टाइप का बनवा दिया जाता है, तो उसको छतरी बोलते हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ का यूज़ होता है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम के लिए ये पीटीओ का यूज़ होता है, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस का यूज़ हो गया, ये बस्ती का निशान हो गया, ये कब्रिस्तान का निशान हो गया, ये पेड़ हो गए, ये घास हो गए। तो इस टाइप से कुछ सिम्बॉल्स जो है वो आपके मानचित्र के अंदर बनाए जाते हैं, तो इनको आपको देखना होता है। ठीक है। जैसे कि आप देखें तो ये रहा, यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, देखो ये एक मस्जिद हो गई, दिख रहा है आपको, ये मस्जिद हो गई। यहाँ ये आपको दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये मंदिर हो गया। ठीक है। ये क्या हो गई, ये देखो ये छतरी हो गई। ये आपको दिख रही है, ये रेलवे लाइन हो गई। ठीक है। ये नैरो गेज रेलवे लाइन हो गई। ये आप देखेंगे तो ये रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है। ये आपका स्कूल हो गया। क्लियर। ये आप देखेंगे तो ये कब्रिस्तान हो गया। क्लियर। ये आपका पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस हो गया। ये आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गिरजाघर हो जाएगा। क्लियर। ये पुलिस स्टेशन हो गया। तो इस प्रकार से एक मानचित्र के अंदर हम सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में आपसे पूछा जाए कि बसंतपुर किस डायरेक्शन में है, तो आप बता सकते हैं बसंतपुर उत्तर सॉरी, हाँ उत्तर दिशा की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपसे पूछा गया कि बसंतपुर के कहाँ है, तो आप बोलेंगे ऊपर, मतलब उत्तर दिशा में। विद्यालय कहाँ है, नीचे, मतलब दक्षिण दिशा में। ठीक है। तो ऐसे हम दिशाओं को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। लास्ट हम बात करते हैं खाका को लेकर। खाका की हम बात करें तो एक छोटे क्षेत्र को जब हम बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो उसे हम खाका बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि कमरे का अगर हम चित्र बनाएंगे तो उसे हम खाका बोलेंगे, लेकिन जब पूरे गांव की बात करेंगे तो हम फिर उसे मानचित्र बोलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे देश के संदर्भ में किसी छोटे क्षेत्र की, तो उसको छोटे क्षेत्र के जो छोटे क्षेत्र का मानचित्र होगा उसको खाका बोलेंगे, बड़े क्षेत्र के उसको मानचित्र बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें चलता है। क्लियर। तो ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमको मानचित्र के बारे में जानना था। मानचित्र यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन दो तीन ही पूछे जाते हैं यहाँ से। मेनली एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार। तो मानचित्र के प्रकार आपको कितने बताए, तीन बताए हुए हैं। एक तो भौतिक होता है, एक आपका राजनीतिक होता है, और एक आपका होता है थेमेटिक। ठीक है। आपसे दूसरा पूछा जा सकता है मानचित्र के घटक
यहाँ लिख देते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के घटक कितने हैं? एक तो दिशा हो गया, दूसरा दूरी हो गया, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? मानचित्र हो, दिशा हो गया, दूरी हो गया, तीसरा प्रतीक। क्लियर? तो इस टाइप से मानचित्र के घटक आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये कुछ छोटी सी चीज़ें थी इस वाले चैप्टर के अंदर। ज़्यादा चीज़ें इससे पूछी नहीं जाती हैं, छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।